आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। सबसे पहले इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। माता जी के चरण स्पर्श करके अधिक से अधिक जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करके नित्यादि कर्म से निवृत्त होकर वस्त्र आदि धारण करके स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। तो हर दिन की तरह यहाँ पहुँचकर गौ माता जी के दर्शन करते हैं और गंगा मैया जी के तट के समीप पहुँचकर भगवान जी के दर्शन करते हैं। इसके बाद निकल जाते हैं माता जी के तट की ओर। माता जी के तट पर पहुँचकर स्नान करने के लिए प्रवेश कर जाते हैं। फिर इसके बाद माता जी को प्रणाम करते हैं, माता जी की वंदना करते हैं। फिर लगाते हैं डुबकी। इस प्रकार से डुबकी लगाते हुए स्नान करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्नान पूर्ण करके भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना पूरी करके हम लोग करते हैं ध्वजारोहण। फिर इसके बाद करते हैं शंखनाद। फिर हम लोग करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम के आरंभ में हम लोग वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बाद हम लोग करते हैं वीरासन। वीरासन का अभ्यास करके हम लोग करते हैं ज्ञान मुद्रा का अभ्यास। ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग कपाल भारती प्राणायाम करते हैं। कपाल भारती प्राणायाम करके हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करके हम लोग शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। शून्य मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग अभय मुद्रा का अभ्यास करते हैं। अभय मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग करते हैं ओम का उच्चारण। इसके बाद हम लोग व्यायाम से पहले अपने शरीर की संपूर्ण स्ट्रेचिंग करते हैं। तो इस प्रकार से अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद अपने कमर की स्ट्रेचिंग करते हैं। अलग अलग तरीके से कमर की स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम लोग अपने पैर की स्ट्रेचिंग करेंगे। तो इस प्रकार से पैर की स्ट्रेचिंग करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पैर की स्ट्रेचिंग पूरी करके हम लोग लगाते हैं चक्रासन और चक्रासन में ही लगाते हैं कुछ सपाट। तो जैसा कि आज हम लोग करेंगे चेस्ट के लिए वर्कआउट, इसलिए सभी सपाट चेस्ट को देखते हुए लगाएंगे, जिसमें चेस्ट के लिए कुछ स्पेशल पुशअप हैं जो लगाए जाएंगे। इसके बाद हम लोग लगाते हैं मयूरासन। मयूरासन के अभ्यास से हमारे पाचन तंत्र बहुत ही अच्छे और मजबूत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें
मयूरासन का नित्य अभ्यास करना चाहिए। मयूरासन लगा के थोड़ा सा आराम करते हैं और इसके बाद आगे बढ़कर लगाएंगे एल्बो लीवर, और वह भी अपने फिंगर के ऊपर। तो इस प्रकार से फिंगर के ऊपर एल्बो लीवर लगाना आरंभ करते हैं। तो एल्बो लीवर 5 उंगली पर लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करेंगे। फिर इसके बाद लगाएंगे 3 उंगली पर एल्बो लीवर। तो इस प्रकार से 3 उंगली पर एल्बो लीवर लगाते हैं। 3 उंगली पर एल्बो लीवर लगा के पूरा करते हैं। आगे बढ़कर एल्बो लीवर लगाएंगे अपने 2 उंगली पर। तो इस प्रकार से 2 उंगली पर एल्बो लीवर लगाते हैं। तो इस प्रकार से स्ट्रेचिंग पूरी करके बढ़ जाते हैं अपने सपाट की ओर। तो आज है हमारे चेस्ट का दिन, तो इसलिए जो है सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम साधारण सपाट से, क्योंकि साधारण सपाट हमारे चेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए इसे हर दिन लगाते हैं। तो इस प्रकार से साधारण सपाट लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग साधारण सपाट लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करेंगे। इसके बाद जो भी सपाट लगाएंगे वह सपाट चेस्ट के लिए स्पेशल सपाट होगा। तो सबसे पहले वाइड हैंड पुशअप लगाएंगे। तो इस प्रकार से हाथ की जो दूरी है हम अपने कंधे से दूर रखते हैं और स्थिति में आते हैं और इसमें लगाते हैं सपाट। इनर चेस्ट को अच्छा करने के लिए, मजबूत करने के लिए, शेप में लाने के लिए हम लगाएंगे डायमंड पुशअप। तो यदि हमें अपने इनर चेस्ट को मजबूत करना है और शेप में लाना है तो हमें नित्य जो है, यानी कि हफ्ते में कम से कम एक बार हमें जो है डायमंड पुशअप लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से डायमंड पुशअप लगाते हुए आगे बढ़ते हैं और यह सपाट लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा हम लोग करेंगे आराम। फिर इसके बाद लगाएंगे हम लोग इन आउट पुशअप। एक बार अपने हाथ को अंदर की तरफ लेके आएंगे, फिर एक बार अपने हाथ को बाहर की तरफ ले जाएंगे। तो इस प्रकार लगाने से हमारा जो चेस्ट है बहुत जल्दी पंप हो जाता है, उसमें मजबूती आती है। तो इस प्रकार से इन आउट पुशअप लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करेंगे। फिर इसके बाद लगाएंगे हम लोग इस सपाट को। इसमें हम अपने हाथ को आगे पीछे करके लगाते हैं। इससे भी हमारे जो चेस्ट हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से पंप हो जाते हैं। तो जो चेस्ट का स्पेशल सपाट है लगा के पूर्ण करते हैं। फिर आ जाते हैं हर दिन की तरह कुंभक सपाट की तरफ। एक गहरी सांस भरते हैं और एक ही सांस में कुंभक सपाट लगाना आरंभ करते हैं। बाकी इसके बाद जो भी सपाट है हम लोग आपस में एक दूसरे की सहायता करते हुए, एक दूसरे से बातें करते हुए और सभी व्यायाम करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको तो एक सेकंड बोलना नहीं चाहिए, हम तो समझे खाली पेट खा रहे हैं। चलिए शुरू। स्थिति में आइए फटाक से। चलिए चलिए। आइए शरीर को बैलेंस किया जाए।
उसी को देख के। आइए चलिए लगा जाए कमर। जहाँ पे हम ना मतलब कि एक होता ना कि एक हाथ से किया जाए। कंधे में लगी है। हाँ तो सच में इसे देख रहे थे। इस बार लगा जाए। अगर स्थिति में चलिए शुरू करिए। डबल क्लैपिंग लगा दे। अभी सुबह 5 बजे। आइए दंड लगाया जाए। उसी को छोड़ने गए थे रात में। दीदी जी बनवाक मंगवाइए उसको। अब आप लेट कर रहे हैं। जाने दीजिए अब जाए कल। आज पढ़ाने वाला भी तो अभी तो आप कल जा नहीं पाएंगे। हनुमान जी दंड लगाया जाए। आइए पैंट में गुरुजी नहीं हो रहा है। दंड बैठक लगा के आज का व्यायाम माता जी के तट का व्यायाम यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 19 एवं 20। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। भावार्थ, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भावार्थ, आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। धन्यवाद। जैसा कि आज के समय में होता है कि जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमें लगता है कि हम गुरु किसे बनाएं, अपना आदर्श किसे मानें। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो हम आप लोगों से कहना चाहते हैं और कहने में मुझे गर्व भी हो रहा है कि यदि आदर्श मानना है तो आप भगवान राम जी को मानिए, आप भगवान श्री कृष्ण जी को मानिए, आप भगवान परशुराम जी को मानिए, आप श्री बजरंगबली जी को मानिए। अगर आप इन्हें अपना गुरु और आदर्श मानेंगे तो जो आपके जो जीवन है
वो कभी भी इस संसार की जो विलासिता है उसमें नहीं उलझेंगे और आप बहुत ही आसानी से अपने जीवन के उस चरम अवस्था पर जाएंगे जहाँ पर लोग कल्पना करते हैं, सपना देखते हैं, आप वहाँ पर होंगे। जैसे अगर आप भगवान राम जी को अपना आदर्श मानेंगे तो आपके जीवन में जब बहुत संघर्ष आएंगे, जब लगेगा कि आप पूरी तरह से हताश हो गए हैं, तो जब एक बार आप भगवान राम जी की तरफ अपनी दृष्टि लगाएंगे और उनके जीवन की तरफ देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वो भगवान राम जी जिनके पिताजी पूरे धरती के राजा थे और जब वो वन निकलते हैं और उनकी पत्नी को रावण हर क्यों लेके चला जाता है, तनिक आप सोच कर देखिए कि मतलब कि कोई पुरुष जो पूरे ब्रह्मांड को अगर चाहे तो नष्ट कर सकता, इतना सामर्थ्य था, और उनकी पत्नी को जब कोई एक व्यक्ति लेके चला जाता है, एक राक्षस हर के लेके चला जाता है, तो उनके ऊपर क्या बीती होगी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं किए, धर्म पर ही टिके रहे। चाहते तो अपने पत्नी की रक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वो एक संपूर्ण राजा थे, ईश्वर थे, कि उन्होंने अपने पत्नी को अपना स्वार्थ समझते हुए कि अपने पत्नी के लिए कोई कुछ हम ऐसा अस्त्र ना चला दे जिस कारण से पूरे पृथ्वी का विनाश ना हो जाए। इसलिए उन्होंने धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़ते हुए समाज की भी रक्षा किए और अपने पत्नी की रक्षा करके समाज में ये संदेश दिए कि जब बात आ जाए नारी सम्मान की तो उस समय हमारे पुरुषार्थ का जितना भी सामर्थ्य है झोंक देना चाहिए, चाहे क्यों ना ही वो व्यक्ति कितना भी बड़ा आपके सामने विकराल हो। जब आप अपने पुरुषार्थ को इस प्रकार से प्रकट करेंगे तो व्यक्ति को और जो भी पापाचारी है उसे आपके समक्ष पराजित होना ही पड़ेगा। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसके बाद हम लोग निकल जाते हैं गंगा मैया जी के तट की ओर। वहाँ पर पहुँचकर हम लोग करते हैं गंगा मैया जी की सफाई। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगा मैया। गंगा मैया जी के स्वच्छता के लिए हमें विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि यही मैया हम लोग का भी ध्यान रखती है, तो इसलिए हमें भी ध्यान रखना